जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिले। हेलो क्लास 10th एनआईओएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस चैनल पे आपको रोज़ एक वीडियो दी जा रही है जिसमें आपके सवाल होते हैं और उनके जवाब हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपर इन्फो करके हमारा एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसमें 17 से 18 वीडियोज़ हैं और उसमें सारे के सारे ना आपके सवाल हैं, आपके पूछे हुए सवाल हैं, उनके जवाब दिए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो कई बच्चे मुझसे बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार मैं सेम क्वेश्चन के लिए वीडियो नहीं बना सकता। पहले भी कहा है, आप पहले देख लीजिए सारी वीडियोस। अगर आपने सारी वीडियोस देख ली तो फिर सवाल तो माइंड में होगा ही नहीं। ठीक है, फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं, वो मैं अगली वीडियो में कवर कर देता हूँ। जैसे कि आज 2 सवालों पर बात करने के लिए आए हम और दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले सवाल हमारे सामने ये है कि कई बार बच्चों ने पूछा हुआ है और मैं कई बार जवाब दे दे के थक चुका हूँ। उनका मानना है कि भैया अगर हम एक सब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल 80 मार्क्स का मैं पेपर देकर आया हूँ और उस 80 मार्क्स में से अगर मेरे 45 मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 55% से ऊपर मार्क्स आ गए और अब मैं पास हो सकता हूँ। ठीक है, आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि अगर मेरे 80 मार्क्स है थ्योरी में, तो 80 मार्क्स में से अगर मैं 60 मार्क्स ले आऊँगा तो मैं तो अच्छी तरह से पास हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर आप गलत हैं। आप याद रखिएगा, टीएमए, प्रैक्टिकल और थ्योरी तीनों में अलग अलग क्राइटेरिया है पास होने का। मैंने ये पहले वाली एक वीडियो में भी कराया हुआ है। ठीक है, और मैंने बताया था कि किस तरीके से क्राइटेरिया बांटे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 80 में से 33% लेकर आते हैं तो आपका ये कर्तव्य भी बनता है कि आप टीएमए और प्रैक्टिकल में भी 33% लेकर आए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल या टीएमए में 20 में से 8 मार्क्स लेकर आते हैं, 9 मार्क्स लाते हैं तो आप पास समझे जाएंगे। ठीक है, मगर तीनों में आपको 33% लाना होगा। एक से कुछ नहीं काम चलने वाला। एक में भले तुम 80 में से 79 ले आओ और प्रैक्टिकल में 20 में से 0 ले आओ तो आप पास नहीं समझे जाएंगे। दोबारा आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो पहले सवाल का तो जवाब ये था कि आपको हर किसी में अलग अलग क्राइटेरिया में पास होना होगा। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि भैया हमारा सॉफ्ट कॉपी में फॉर एग्जांपल रिजल्ट आ गया। ठीक है, आपका सॉफ्ट कॉपी में रिजल्ट आ जाएगा जुलाई में। ठीक है, फर्स्ट वीक में हो सकता है, सेकंड वीक तक पहुंच जाए। ठीक है, आपका आ गया। अब हमें हार्ड कॉपी में कब मिलेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेंटर्स वाले जो होते हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं वो हार्ड कॉपी में मांगते हैं। तो उसमें क्या होगा? तो देखिए उसमें आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और सॉफ्ट कॉपी साथ में देनी पड़ती है। ठीक है, और या फिर कुछ स्कूल वाले वो एप्लीकेशन भी नहीं लेते, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही ले लेते हैं और उसमें भी एडमिशन दे देते हैं। मगर फिर भी आपका जो रिजल्ट है हार्ड कॉपी में वो आपके सॉफ्ट कॉपी के बाद 40 से 45 दिन के बाद दे दिया जाता है। अब उसके बाद वो कभी भी दे दे तो मिड अगस्त में या फिर आप ये मान लीजिए अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका हार्ड कॉपी में जो रिजल्ट होगा ना वो आपको कोरियर कर दिया जाएगा। आप कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप एनआईओएस के स्टूडेंट हैं, आपको बाय कोरियर भेज दिया जाएगा। जो स्कूल से रिलेट करते हैं उनको स्कूल में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हार्ड कॉपी में आपका रिजल्ट आप तक पहुँच जाएगा। और दूसरा टीएमए, प्रैक्टिकल और थ्योरी में आपके मार्क्स पूरे परसेंटेज होने चाहिए जो भी पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है। समझ में आ गया। मगर दोस्तों जानने वाली चीज़ एक और है कि बच्चों ने बोला कि सर एक बार बताइए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल जो है ना वो 20 मार्क्स से ज़्यादा का होता है, तो उसमें क्या हो? फॉर एग्जांपल जैसे योगा हो गया, योगा के अलावा डाटा एंट्री हो गया, डाटा एंट्री के अलावा पेंटिंग हो गया। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रैक्टिकल आपके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और थ्योरी मार्क्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इसका आपको एडवांटेज मिलेगा ये कि इसमें आप लोगों को सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है प्रैक्टिकल के अंदर। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो रहे हैं ना, अगर आप थ्योरी में 0 भी ला रहे हैं तो भी आप पास माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये होते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट। इस पर भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सब जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं ना, इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल में पास होना पड़ता है। थ्योरी में अगर आप पास नहीं हो रहे ना तो भी आप पास ही समझे जाते हैं। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं बाकी सब्जेक्ट की जो फेल कर रहे हो आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके लिए खुशखबरी है, हर किसी के पास डाटा एंट्री, पेंटिंग और योगा में से कोई सब्जेक्ट तो होगा। ठीक है, और ये थे आपके जो भी आज के सवाल थे उसका जवाब है। ठीक है, और बाकी आपको बताऊं जिन बच्चों के भी प्रैक्टिकल में टीएमए के मार्क्स तो नहीं हो रहे, उन लोगों को बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो उसमें ऑलरेडी ये कॉलम भरे हुए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए प्रोसेस में बहुत टाइम लिया जाता है। किसी बच्चे के आ जाता है, किसी बच्चे के नहीं आते, तो प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कॉपी जो है ना वो अलग अलग इंसान चेक करता है, अलग अलग सेंटर पर चेक होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ में ना थोड़ा टाइम लिया जाता है। अब ये नहीं कि मेरे दोस्त के आगे मेरे नहीं आए,
होता है, आते रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो धैर्य रखिए, रिजल्ट के साथ सारे के सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और सवाल जो भी है आपके कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसके जवाब अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।